नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता मनुष्यता की गहराई में उतरेंगे, उसकी परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमने जो आधार लिया है वो शिक्षा और साहित्य यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध व्याख्या है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि सच्ची इंसानियत मतलब मनुष्य होने का असली अर्थ क्या है, कम से कम कवि के नजरिए से। और कविता शुरू ही होती है एक बड़े अहम सवाल से। गुप्त जी कहते हैं कि भाई सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो जानवर भी करते हैं। अच्छा, उसे पशु प्रवृत्ति कहा है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, असली मनुष्य वो है जो दूसरों के लिए जिए और मरे भी। ये मरने वाली बात शुरुआत में ही कवि मृत्यु की सच्चाई मतलब हम नश्वर हैं इस पर जोर देते हैं, है ना? हाँ देते हैं, लेकिन डरने के लिए नहीं, वो बात करते हैं सुमृत्यु की। सुमृत्यु ये क्या है? मतलब अच्छी मौत? हाँ, एक तरह से ऐसी मौत के मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें आपके अच्छे कामों के लिए। कवि का तर्क यह है कि देखो मरना तो है ही, अटल सत्य है। सही बात है। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए कि मरना व्यर्थ न जाए, बेकार न जाए। मतलब डरें क्यों, एक उद्देश्य के साथ जिएं। और वो उद्देश्य दूसरों के काम आना है, शायद इसीलिए उदारता पर इतना फोकस है। हाँ, उदारता, उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया है कवि ने। कहते हैं कि उदार व्यक्ति की तो कथा स्वयं सरस्वती सुनाती हैं। वाह। धरती भी उसके प्रति कृतज्ञ होती है, आभारी। पूरी सृष्टि पूछती है उसे, उसकी कीर्ति, उसका यश हमेशा रहता है। तो ये सिर्फ दान देना नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोच है अखंड आत्मभाव की। मतलब सबको अपना समझना, पूरी दुनिया को एक परिवार मानना, इसे फैलाना ही असल मनुष्यता है। और इस सोच को समझाने के लिए कवि ने कुछ बहुत शक्तिशाली उदाहरण भी दिए हैं, है ना? मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल दिए हैं, और ऐसे उदाहरण जो त्याग की सीमाएं दिखाते हैं, जैसे राजा रंतिदेव। उनकी कहानी तो सुनी है। खुद भूखे थे और हाथ में जो थाली थी, मतलब खाने की थाली, वो भी मांगने वाले को दे दी। सोचिए जरा। सच में। और महर्षि दधीची, उनका किस्सा भी तो है। महर्षि दधीची दूसरों की भलाई के लिए, परार्थ के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी, अस्थि जाल जिससे वो वज्र बना था। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। उशीनर और कर्ण की कहानियां भी इसी तरह की हैं। हाँ, राजा उशीनर ने कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। और वीर कर्ण का तो सबको पता है, कवच और कुंडल। हाँ, जानते हुए भी कि इसके बिना मौत पक्की है, अपना शरीर, चर्म, वो कवच कुंडल दान कर दिए। ये मिसालें शायद यही चीख चीख कर कह रही हैं कि भाई ये शरीर तो नश्वर है, अनित्य है। इसके मोह में मत पड़ो, बड़े लक्ष्य देखो, दूसरों के लिए त्याग करो, वही मनुष्यता है। त्याग के अलावा सहानुभूति का भी जिक्र है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया है। सहानुभूति, उसको तो कवि ने महाविभूति कहा है, सबसे बड़ी दौलत। कहते हैं इसी से दुनिया को वश में किया जा सकता है। दुनिया को वश में कैसे? गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं कि उनकी करुणा, उनकी दया के सामने बड़े बड़े विरोधी भी झुक गए, नतमस्तक हो गया। अच्छा। और इसी से जुड़ी हुई बात शायद घमंड न करने की भी है कि अगर आपके पास कुछ है तो उसका अहंकार न करें। बिल्कुल। साफ चेतावनी है कि थोड़े से पैसे, तुच्छ वित्त या कोई सहारा मिल जाने पर, सनात होने पर घमंड में अंधे मत हो जाओ। मदांध शब्द इस्तेमाल किया है। क्योंकि कोई अनाथ नहीं है। हाँ, कवि कहते हैं कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ ईश्वर सबके साथ है। मुश्किल वक्त में धीरज खो देना, अधीर हो जाना, ये बड़ी अभाग्यता है, अतीव भाग्यहीन होना है। तो ये व्यक्तिगत गुणों से बात आगे बढ़कर समाज तक, साथ चलने तक भी जाती है। हाँ बिल्कुल जाती है। कवि कहते हैं कि देखो ऊपर आसमान में देवता भी बाहें फैलाए मदद को तैयार हैं, अनंत देव। अच्छा। पर हमें भी तो एक दूसरे का सहारा बनना होगा, परस्परावलंब, आपसी सहयोग से ही आगे बढ़ना है, जीवन को बेदाग रखना है, अपंक। और सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी समझदारी क्या है? यही पहचानना कि हम सब भाई बंधु हैं, मनुष्य मात्र बंधु। हम सबका पिता, सबका रचने वाला एक ही है, पुराण पुरुष स्वयंभू ईश्वर। लेकिन दुनिया में तो इतने भेद हैं, धर्म, जाति, रंग, फिर ये एकता वाली बात कैसे? कवि मानते हैं कि ये बाहरी भेद हैं, हो सकता है कर्मों की वजह से हों, पर अंदर से, आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं, अंतरैक्य। और वेद भी यही कहते हैं। और ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे गलत बात है कि एक भाई दूसरे भाई का दुख, उसकी व्यथा दूर न करे। तो कविता के अंत में क्या कोई रास्ता सुझाया गया है कि इस मनुष्यता के रास्ते पर चलें कैसे? हाँ, एक दिशा दी है,
कहते हैं कि जो रास्ता तुमने चुना है, अपना अभिष्ट मार्ग, उस पर खुशी खुशी चलो, सहर्ष। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, विपत्ति, विघ्न, उनको हटाते हुए चलो। और अकेले नहीं। नहीं, अकेले नहीं। आपसी मेलजोल, हिलमिल कम ना हो, आपसी मतभेद, भिन्नता बढ़े नहीं। बिना फालतू के तर्क वितर्क, अतर्क के एक होकर, सावधानी से, सतर्क होकर चलो। और वो पंक्ति बहुत अच्छी है, तारता हुआ तरें। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि सच्ची ताकत इसी में है। समर्थ भाव यही है कि खुद भी पार उतरो और दूसरों को भी पार उतारो, खुद भी बढ़ो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। बिल्कुल सही। तो अगर हम सार निकालें तो मनुष्यता कविता का निचोड़ यही है कि असली इंसानियत सेवा, करुणा, एकता, परोपकार में है। हाँ, निस्वार्थ सेवा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए जीना, सोचना, यही मनुष्य का धर्म है, उसकी पहचान है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। गुप्त जी के ये जो मानवता के ऊंचे आदर्श हैं, आज की दुनिया में, आज की भाग दौड़ में ये कितने प्रासंगिक हैं, और हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।